द मणिपुर फाइल्स। जी हाँ, आज की वीडियो में हम कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी धर्म के बारे में बात नहीं करेंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के बारे में। मणिपुर में ठीक आज से 80 दिन पहले 4 मई 2023 को एक बहुत बड़ी घटना घटती है, लेकिन इस घटना के बारे में कोई भी मीडिया वाले, कोई भी न्यूज़ वाले अपने न्यूज़ चैनल पर इस बात को टेलीकास्ट नहीं करते हैं। इस बात के लेकर किसी भी मीडिया में एक तरह सख्त चर्चा नहीं होती है। आखिर क्या हुआ मणिपुर में? आखिर मणिपुर में ऐसी क्या बात हुई जो किसी मीडिया वाले ने इस बात को बताना सही नहीं समझा? क्या हमारी मीडिया सच में एक गोदी मीडिया बन के रह गई है? ये बात हमें 80 दिन बाद पता चलती है, वो भी सोशल मीडिया के जरिए। और हमारी मीडिया पड़ी है सीमा हैदर के पीछे। सीमा हैदर पाकिस्तान से भाग कर आ गई। सीमा हैदर 4 बच्चे के साथ भाग कर आ गई। सीमा हैदर को उन्हें स्टार बनाना है। सीमा हैदर को तो उन्हें बॉलीवुड में भेजना है ना, इसलिए वो सारे के सारे मीडिया वाले मिलकर सीमा हैदर के पीछे पड़े हैं। लेकिन मणिपुर में जो इतना बड़ा कांड हुआ है, इस कांड के बारे में कोई भी मीडिया वाले, किसी भी मीडिया वाले ने एक तरह तक मुद्दा तक नहीं उठाया, एक चर्चा तक नहीं किया है। आखिर कहाँ बैठे हमारे मीडिया वाले? जहाँ एक तरफ हमारी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगा रही है, वहीं मणिपुर भी इंडिया का ही एक हिस्सा है। तो फिर मणिपुर में इतना बड़ा कांड होने के बावजूद सारे लोग चुप क्यों बैठे हैं? आइए हम जानते हैं आज मणिपुर की पीछे जो इस कांड हुआ है, इस कांड के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में। आखिर क्या हुआ मणिपुर में और क्यों हुआ, और आखिर इतना बड़ा कांड होने के बावजूद वहाँ की सरकार, हमारी सरकार और मीडिया वाले खामोश क्यों बैठे? ये पूरी जानकारी हमें आज की इस वीडियो में देंगे। आइए सुनते हैं इस मामले की पूरी सच्चाई साजिद आदिल भाई की ज़बान से। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपके सामने एक ऐसी बात लेकर आए हैं जिससे कि इंसानियत खुद ही अपना ही दम तोड़कर अपने आप को इस दुनिया से रुखसत कर दे। आप चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, डजंट मैटर। आज के वीडियो में रिलीजन मैटर ही नहीं करता, क्योंकि आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत पर है। जैसे कि हमारे मुल्क के हालात से तो आज हर कोई वाकिफ़ है कि किस तरह से हमारे देश में रोज़ ब रोज़ कैसे कैसे हालात पेश आ जाते हैं। आज से 80 दिन पहले एक वाक़या हमारे देश में पेश आया था 4 मई 2023 को, जो कि 80 दिन बाद जाकर लोगों को पता चला कि हमारे मुल्क में 2 लड़कियों को बिना कपड़े के भरी पब्लिक इनको ले जा रही है। लेकिन ये बात दूसरे दिन किसी को नहीं पता चलती। साहब, बात तो एक ये भी आती है कि हमारे देश की मीडिया जो है तो ये सच में गोदी मीडिया बन चुकी है। आज के वक्त में अगर हमारे देश के पीएम अगर आधी रोटी भी ज़्यादा खा ले तो हमारे देश की मीडिया उसको ब्रेकिंग न्यूज़ चलाती है और ऐसे ऐसे कहती है ना कि बस सामने वाला सुनकर कहेगा भाई वाह, ये क्या हो गया देश में। जैसे कि कहेंगी ब्रेकिंग न्यूज़, मोदी जी ने आधी रोटी खा ली। फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए 2-4 फुकटी डॉक्टर को भी वहाँ बिठा देंगे कि इससे कहीं मोदी जी को खतरा तो नहीं हो जाएगा, इससे हमारे देश को कुछ ये तो नहीं हो जाएगा। अरे भाई, जो दिखाना है वो तो दिखाते नहीं हो। 80 दिन के बाद ये न्यूज़ भी पता चलती है, वो भी सोशल मीडिया से। तो क्या हमारे देश की मीडिया सो रही है? आप तक ये न्यूज़ वाले हर एक न्यूज़ पहुंचा देते होंगे, लेकिन जो सच्चाई दिखाना है वो तो आप तक कभी पहुंचती ही नहीं। जैसे कि अगर हमारे मोदी जी कहीं बाहर देश के दौरे पर चले जाए तो वो बात आपको पता चल जाती है। अगर हमारे मोदी जी छींक भी ले तो वो बात भी ब्रेकिंग न्यूज़ चला लेते हैं। अगर हमारे मोदी जी ने अगर आज कुछ नए कपड़े पहने हैं तो ये लोग वो भी न्यूज़ चला देते हैं। इस देश में 2 लड़कियों को बिना कपड़े के कई किलोमीटर तक ये कुछ खबीस के बच्चे दौड़ाते हैं, इनको ले जाते हैं। तो ये बात बताना मीडिया वाले ज़रूरी नहीं समझते। ये बात तो 80 दिन बाद हमारे देश के लोगों को पता चलती है, और वो भी सोशल मीडिया के ज़रिए। क्यों भाई? क्योंकि हमारे देश की मीडिया तो बिक चुकी है। आधे से ज़्यादा मीडिया तो गोदी मीडिया है। इनको इन लोगों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इनसे इनका कुछ फ़ायदा ही नहीं है ना, क्योंकि टीआरपी तो इन्हें यहाँ से मिलनी नहीं है, पैसा तो इनको ऊपर से आना है, ऊपर से। समझ रहे हो ना? और यही बात मैं हमारे देश के बड़े बड़े संगठनों से भी कहना चाहूँगा, जो कि बहुत बड़े बड़े इंसानियत के ठेकेदार बने फिरते हैं, जो कि किसी भी गरीब को पकड़कर दिन दहाड़े मार देते हैं।
मेरे भाई, अगर इंसानियत का काम कर ही रहे हो तो इससे बड़ी इंसानियत तो कोई हो ही नहीं सकती कि 2 लड़कियों को ये कुछ खबीस के बच्चे बिना कपड़े के दौड़ाए, तो उनका ज़िंदा रहना मुमकिन ही नहीं। अगर आप अपने आप को बहुत बड़े इंसानियत के ठेकेदार मानते हो ना, तो उन लोगों को जाकर मारो जो कि ऐसे ऐसे हरकत देश में करते हैं। चलो ठीक है, मान लिया अगर ये बात भी ठीक थी कि अगर 2 लड़कियों को सिर्फ कपड़े निकाल कर इनको दौड़ाते, लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। ये कुछ हवस के दरिंदे उनमें से एक 21 साल की लड़की के साथ रेप भी कर देते हैं। सोचने वाली बात है मेरे भाई। जो लोग हमारे देश के बड़े बड़े सरकार में बैठे हैं ना, ये जो लोग कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहाँ हो क्या रहा है असल में? बेटियों को सरेआम दिन दहाड़े मार दिया जाता है। बेटियों को आरी से काट कर 100 से ज़्यादा टुकड़े कर कर इन्हें कुकर में गलाकर कुत्तों को खिला दिया जाता है। बेटियों को काट कर सड़क के किसी किनारे सूटकेस में भरकर फेंक दिया जाता है। बेटियों को बिना कपड़े के दौड़ाया जाता है। बेटियों के साथ गैंगरेप कर दिया जाता है। 3000 से ज़्यादा धार्मिक स्थानों को तोड़ दिया जाता है। 150 से ज़्यादा लोगों को मार दिया जाता है। और ये सब कहाँ हो रहा है? हमारे ही मुल्क में हो रहा है। मैं उन हमारे देश के ठेकेदारों से कहना चाहूँगा कि साहब, मणिपुर जल रहा है, वक्त निकाल कर इसे भी बुझा दो। और बात अभी यहीं पर ख़त्म नहीं होती, बात इससे आगे भी सुनिए हमारे आदिल भाई की ज़ुबानी। जैसा कि साजिद भाई ने बताया, इस देश में 70-80 दिन पहले मणिपुर में जो हादसा हुआ, वो मणिपुर जल रहा था। वहाँ पर 2 महिलाओं को नंगा करके उनके कपड़े उतार कर उन्हें फिराया गया और उनके साथ रेप हुआ। देश जल रहा था वो वक्त, मगर हमारी मीडिया, वही गोदी मीडिया, वही जो देश को बर्बाद करना चाहती है, वही जो पिछले कुछ सालों में और ये सरकारों ने जो काम कर दिया, नफ़रत फैला दिया, हिंदू मुसलमान कर दिया, इस नाकामी को छुपाना चाहती थी और वो छुपाई। उस वक्त क्या चल रहा था मीडिया में? उस वक्त ये चल रहा था मुसलमानों की 72 हूरें। हाँ, उस वक्त ये चल रहा था, मुसलमानों की 72 हूरें। ओ मेरे भाई, ओ नफ़रत फैलाने वालों, तुम्हें मुसलमानों की 72 हूरें याद हैं और इस देश की बेटी याद नहीं तुम्हें, जो कि ऐसा हादसा हो गया। और ऐसे कितने हादसे हैं मणिपुर में जो कि आपके सामने भी आए नहीं। ओ भाई, देश के बारे में बताओ यार, देश के क्यों इतनी नफ़रत फैला रहे हो? आज देखो, नफ़रत इतनी बढ़ गई है कि क्या हो रहा है। देख लो, आज जो आँखों में जो दिखाना चाहिए, मणिपुर में जो हो रहा है वो दिखाना चाहिए, मगर वो नहीं दिखा रहा। दिखाया ये जा रहा है मीडिया में कि मुसलमान क्या कर रहे हैं। 72 हूरें, UCC, सब कुछ मुसलमान। शर्म करो यार, क्यों देश को गर्क कर रहे हो? क्यों भाईचारा ख़राब कर रहे हो? भाई अच्छे से रह रहे हैं, रहने दो, भाईचारा बढ़ाओ, मोहब्बत बढ़ाओ। आज 70-80 दिन बाद सरकारों की आंखें खुली। आंखें खुली नहीं हैं, आंखें खुली नहीं हैं, इन्होंने आंखें पहले ही खोल के रखी थी। बस बात यही है, सबको पता था, मगर सबको बहाना चाहिए सिर्फ हिंदू मुस्लिम का, सिर्फ हिंदू मुस्लिम का। हिंदुस्तान को बर्बाद करना बंद करो। इंडिया में, इंडिया को बर्बाद करना, भाईचारा फैलाओ, मोहब्बत फैलाओ, देश की बेटियों का ख्याल करो, इज़्ज़त करो, एहतराम करो, ठीक है ना? ये सब काम करो भाई। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।